रामकृष्णाणी जय श्री राम। श्रद्धा दीदी जी, आपको मेरा नमस्कार और सारे परिवार को भी नमस्कार और पूज्य गुरु माऊली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माध्यम से हमें पूज्य दीदी जी के अच्छे सत्संग सुनने का बहुत बड़ा लाभ मिला है और हम रोज उनके अमृतवाणी से मंत्रमुग्ध होते हैं और दिल को शांति मिलती है। तो मैं आपको एक विनती करता हूँ कि घोरपड़ी गाँव बेटी गवर्नर में जो भी कथा आपकी हुई है उसी के भी प्रसारण हमें YouTube चैनल के माध्यम से राम कथा होगी, गुरु कथा होगी, तो वो भी हमें दिखा दीजिए और ऐसी कृपा बरसा रही हम पे भक्तों पर गुरु माऊली की बरसा दीजिए, यही आपसे विनती है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अश्रोता फड़िना, बिना कान का होता हुआ भी जब वो कहीं बीन सुनता है तो मुहयंती नमो गुड़ई, जब वो कहीं सुनता है बीन सपेरे की, जब कहीं बीन सुनाई पड़ती, आहा धन्य है वो सर्प जिसके पास कान भी नहीं है, लेकिन जब कहीं से सपेरे की बीन सुनाई देती है तो वो नाचने लगता है, शुद्ध बुद्ध खो जाता है, बेशुद्ध हो जाता है। तो भाग्यशाली है बेचारा सांप, लेकिन सकर्णा ये न शृण्वन्ति, और जो सकर्णा कान वाला है, अभागे हैं कान वाले लोग जिसको परमात्मा ने इतने सुंदर दो कान दिए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों कानों से ज्ञान की चर्चा नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनते, तो वो उस सांप से भी गए गुजरे हैं। आप खुद ही सोचो, आप ही बताओ कि हमसे भला तो बेचारा सांप है कि भगवान ने उसको कान नहीं दिया, लेकिन न जाने कहां से सपेरे की बीन सुनते ही वो निकल आता है। जंगल में कहीं भी छिपा हो, कहीं भी बिल में पड़ा हो, लेकिन जब सपेरा बीन की राख छेड़ता है तो बेचारा वो अपना बिल छोड़ करके बाहर आ जाता है। भले ही वो जानता है कि कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे मार देगा, लेकिन बीन की धुन सुनकर बेचारा वो बिल से निकल आता है। लेकिन अभागे हैं लोग जिसके पास कान होते हुए भी भगवत कथा की चर्चा सुनते ही जो घर छोड़कर ना निकले वो सर्प से भी गया गुजरा। यह है श्रीमद् देवी भागवत में, ये बड़ा सुंदर वर्णन है। तो मनुष्य जन्म लेने की इंद्रियों की सार्थकता इसमें है कि हमारी जो इंद्रियों का विषय है, हमारी इंद्रियों का विषय भगवान बन जाए, हमारी इंद्रियों का विषय भगवान का नाम बन जाए। हम संसार के विषयों के गुलाम न बने, हम भगवान के गुलाम बन जाए। और इसी पर एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई।